आप सभी को जैमसी की मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है हर समय स्थिर बने रहें। प्रियो, हमें हर समय स्थिर रहना है, चाहे वह हालात का समय हो, चाहे वह बुरी परिस्थिति का समय हो, चाहे वह निराशा का समय हो। हमें हर समय मजबूती के साथ विश्वास में खड़े रहना है। बुरी परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। प्रियो, हमें हर समय मजबूती के साथ खड़े रहना है। प्रियो, हमारी मसीही जीवन की नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए, हमारी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में इतनी फैली होनी चाहिए कि बुरी परिस्थितियां, बुरे हालातों के आंधी तूफान भी हमें हिला ना सके। प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से मजबूत हैं, अगर आपका विश्वास पूरी तरह से मजबूत है, तो संसार के द्वारा उठने वाली मुसीबत आपके विश्वास को कमजोर नहीं कर सकती है। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं, आपने ऐसे अनेक से लोगों को देखा भी होगा, जो केवल तब तक ही प्रभु यीशु मसीह को अच्छा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा तब तक ही करते हैं जब तक कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब थोड़ी सी परिस्थितियां बुरी आती है, तब उनका विश्वास पूरी तरह से डगमगाने लगता है और वे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे इसीलिए परमेश्वर की महिमा करते थे कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रियो, हमें अय्यूब की तरह बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करनी है, बुरे हालातों में भी डटकर खड़े रहना है। प्रियो, हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा। सब कुछ समय समय के साथ प्रियो बदलता जाता है। हमें रहना सीख लेना चाहिए, हमें डटकर हियाव के साथ खड़े रहना सीख जाना चाहिए। प्रियो, अगर आप डटकर बड़ी स्थिरता के साथ रहना नहीं सीखे हैं, तो आपको बहुत खतरा है गिर जाने का। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत नहीं हैं, तो संसार के द्वारा थोड़ी सी भी बुरी परिस्थितियां आई, कुछ जीवन में अगर निराशा आया, तो आप अपनी उम्मीद खो देंगे। धन्य है वह मनुष्य जो अपनी उम्मीद नहीं खोता है, जो बड़ी स्थिरता के साथ कायम रहता है। प्रियो, नाम उनका नहीं है जो गिर गए, विजेता वो नहीं कहलाएंगे जो गिर गए, जो हिम्मत हार गए, जो पीछे रह गए, लेकिन विजेता वो कहलाएंगे जो हर परिस्थितियों के बीच में भी, जो हर रुकावटों के भी बीच में भी, जो हर हालातों के भी बीच में आगे बढ़ता चला गया, जिसने किसी की नहीं सुनी, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला गया। प्रिय, इस संसार में हम कई बार बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, हमें नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं, और ये चिंताएं ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। आज इस संसार में अधिकतर लोग चिंता के शिकार हैं, ना जाने वे ऐसा क्या सोच रहे हैं, किस बारे में चिंता कर रहे हैं, जो अपने आनंद को ही खो देते हैं। प्रियो, इस बात को आप अवश्य जान लीजिए, और हम में से हर एक मसीही व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मैं बुरी परिस्थितियों के बीच में भी कैसे बड़ी स्थिरता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ कायम रह सकता हूँ। प्रियो, पहली बात तो यह है, जिस व्यक्ति का विश्वास
जिस व्यक्ति का भरोसा अपने परमेश्वर पर होता है वह व्यक्ति कभी भी हिम्मत नहीं हारता है, वह व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है। अनेक से लोगों का गिर जाने का कारण क्या है? लोग हिम्मत क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि उन्हें दिलेरी देने वाला कोई नहीं है। लोग इसलिए पीछे हो जाते हैं, लोगों का विश्वास इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। प्रियो, जिस व्यक्ति ने भी परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लिया वह व्यक्ति हर हाल में हिम्मत रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे साथ मेरे परमेश्वर हैं, मेरे साथ वह परमेश्वर है जो मेरी सहायता करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारे सबसे बड़े सहायक है। लोग आपको हिम्मत दे या ना दे, लोग आपको हौसला दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर जरूर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर जरूर आपको हौसला देंगे, परमेश्वर जरूर आपको हिम्मती बनाएंगे। परमेश्वर हमारे सहायक है। वचन में प्रियो लिखा है, भजन संहिता 46 के उसके 1 वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रियो, हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण लेता है उस व्यक्ति को कभी दूसरों की शरण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आ जाता है वह व्यक्ति को फिर किसी भी बात का डर नहीं लगता है। प्रियो, आप केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, केवल परमेश्वर पर उम्मीद रखें और इस बात को आप जान लीजिए कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आप अपने इस जीवन के सफर में अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वचन में प्रियो लिखा है, भजन संहिता 37 के उसके 5 वचन में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। प्रियो, अपने जीवन की तमाम चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दीजिए। आपके जीवन में प्रियो हो सकता है बहुत सारी चिंताओं हो, लेकिन उस चिंताओं को छोड़ दीजिए और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके जीवन के सफर को बहुत आसान कर देंगे। आपको लगता होगा कि मेरे जीवन का सफर बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ है और मैं कैसे चलूं? कोई साथ देने वाला भी नहीं है। इस संदेह के बीज को प्रियो अपने हृदय में मत रहने दीजिए। यह सबसे बड़ा संदेह है जो आपको बहुत कमजोर कर देता है। इस बात को जान लीजिए कि आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके साथ परमेश्वर हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा है जो हर हाल में आपका साथ निभाएंगे और जो आपको उन्नति की ओर जरूर लेके जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको जरूर आगे बढ़ाएंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर है। आपके द्वारा ही हम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते हैं। आप में ही प्रभु शांति की बातें हैं। आप में ही प्रभु जीवन की हर खुशियां हैं। हम प्रभु अपने जीवन का प्रतिदिन का आनंद आप में उठा सके। सच्ची शांति, सच्चा आराम, सच्चा आनंद केवल मेरे प्रभु आप में है। हम आप में बने रहें, आपके वचनों में प्रभु बने रहें। हम में से तमाम लोग अपने जीवन की चिंताओं को आप पर छोड़ दे, क्योंकि आप हमारे जीवन को सफल करेंगे। आप पर प्रभु हमारा भरोसा है। आप हमारे सबसे अच्छे सहायक हो, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हो, जो हमें तन्हा नहीं छोड़ते हो।
प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।